तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका 15 फरवरी के एग्जाम में सीधे सेम टू सेम यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न वायरल प्रश्न है। तो आइए हम इस वीडियो के सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो के सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल यानी कि वायु की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नरम लोहा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 7। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या कितनी होती है? बताना है कि एथीन के एक अणु में यानी कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की आबंधों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 होती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? इसमें हमें भूमिगत जल का उदाहरण को बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कुआं। सही उत्तर हो जाएगा बी कुआं। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताना है कि मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 46 होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी कभी इसका उत्तर होता है 30, लेकिन कब जब उसमें युग्म या जोड़ा क्वेश्चन में पूछा रहता है तब हो जाता है करेक्ट ऑप्शन 23। यदि क्वेश्चन में युग्म कहे या जोड़ा कहे तो 23 पर टिक कीजिएगा। अगर युग्म जोड़ा न कहे तो 46 पर टिक कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए हम इसकी अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 3 गुने 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इस सभी भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सब प्रश्न आपके एग्जाम सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम। तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं हो सकता है? बताना है कि इनमें से हम किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं लेंस को बनाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों को, यानी कि हम लकड़ी और मिट्टी का हरगिज उपयोग नहीं कर सकते हैं लेंस को बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें बताना है कि उपचयन वह कैसी प्रक्रिया है वही हमें बताना है। तो उपचयन में क्या होता है? उपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ता भी है, और हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या घटता भी है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर इसके विपरीत होता है अपचयन। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में होता है ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन का योग यानी कि बढ़ता है। किसमें? अपचयन में। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग कहते हैं खड़िया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताना है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इस सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर याद कर लीजिएगा, और साथ ही अगर अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। बताना है कि रक्त में आयरन की कमी जब हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। बताना है कि इनमें से कौन है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा एजी, यानी कि चांदी। ठीक है, एजी किसका संकेत होता है, वह होता है चांदी का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बताना है कि डायनेमो से हमें किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा डीसी धारा, यानी कि डीसी करंट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा सोल्डर। आप लोग इस सभी प्रश्नों को एक एक करके याद जरूर कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा क्योंकि उनका भी भला हो सके 15 तारीख के आने वाले साइंस के एग्जाम में। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर कौन सा बनाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। बताना है कि अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलोपियन नलिका से। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है। बताना है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा द्विलिंगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इस सभी बीबीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम सीधे पूछा जाएगा, यह मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। बताना है कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है। बताना है कि स्वस्थ आंख की दूरबिंदु क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक स्वस्थ आंख की निकट बिंदु क्या होता है। तब अगर निकट बिंदु के बारे में पूछे जाएगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी एक स्वस्थ आंख की निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस 20 सवालों में कितने का सही जवाब दिया है। ठीक है, तो आइए हम एक और अगले वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।